जो आज की क्लास रहेगी, आज की क्लास जो है वो है इंटरेस्ट ऑन पार्टनरशिप। देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। और जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपने किया था, उसी तरह से इंटरेस्ट ऑन पार्टनर ड्राइंग। अब इंटरेस्ट ऑन पार्टनर ड्राइंग सभी लोग जानते हैं। ड्राइंग का मतलब होता है कि एक ओनर जब अपने बिजनेस से क्या निकालता है, कुछ अमाउंट या कुछ विड्रॉल करता है अपने पर्सनल यूज के लिए, एक अमाउंट विड्रॉल कर लेता है पर्सनल यूज के लिए, दैट इज ड्राइंग। अब यहाँ पर ड्राइंग का मतलब पता है हम लोगों को कि ड्राइंग का मतलब होता है कि जो कैपिटल है वो निकाल लेना। कैपिटल निकाल लेना, हम आप भाषा में बात करते हैं, कैपिटल निकाल लेना बिजनेस से अपने पर्सनल यूज के लिए बाय द ओनर। ओनर विड्रॉ द कैपिटल from the business by their own personal use, that is called drawing. But अब प्रॉब्लम यहाँ यह आती है कि ये भी दो तरह की होती है, ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल और ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट। ये दो तरह के होते हैं, ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल। मतलब पहला टॉपिक जो कहता है ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल, इसका मतलब ये है ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल मींस टू से कि उसने कैपिटल से कुछ पैसा निकाल लिया। उसने मींस टू से ओनर ने कुछ पैसा निकाल लिया बिजनेस से, किसमें से लिया? कैपिटल में से। दैट इज कॉल्ड ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल। अब ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल जब होता है हम ट्रीटमेंट क्या करते हैं, इसकी ट्रीटमेंट देखिए। इसकी ट्रीटमेंट क्या होती है? ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल की ट्रीटमेंट हम क्या करते हैं, हम ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल को, यानी जो ड्राइंग है उसको कहां दिखा देते हैं? हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट पे डेबिट साइड में दिखाते हैं। तो ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल इज डेबिटेड फ्रॉम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। मतलब इसकी ट्रीटमेंट क्या होती है, जब कभी भी ड्राइंग्स निकाली जाती है कैपिटल से तो उसको डेबिट, उस अमाउंट को डेबिट कर देते हैं पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट में से। समझ लीजिए, पार्टनर की कैपिटल अकाउंट में से हम उसको डेबिट कर देते हैं, उसको शो करते हैं। जब पार्टनर कैपिटल अकाउंट खोलते हैं, आप मैंने दिखाया था लास्ट क्लास में, तो हमने क्या देखा था, जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है उस पार्टनर, जिस पार्टनर ने ड्राइंग्स निकाली है, उस पार्टनर्स के डेबिट साइड के अंदर हम उतने अमाउंट से उसके अकाउंट को डेबिट कर देते हैं। तो ये है ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल। अब दूसरी चीज आती है ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट। अब यहाँ पर कहा गया है ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट का मतलब यहाँ पर बोला गया है कि इसके ट्रीटमेंट देखिए। इसके ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट, यहाँ ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट का मतलब है कि उस ईयर के लास्ट में, उस ईयर के अंत में, यानी कि एंड ऑफ द ईयर, उस अकाउंटिंग एंड ऑफ द ईयर हम क्या एक प्रॉफिट निकालते हैं। प्रॉफिट निकालना कब निकलता है? एंड ऑफ द ईयर, या अकाउंट जब क्लोज करते हैं तभी प्रॉफिट निकलता है। उस प्रॉफिट में से कुछ हम क्या मान के चलते हैं कि ये प्रॉफिट होगा, या ओनर क्या मान के चलता है कि एज यूजुअल 5 लाख का प्रॉफिट होने वाला है या 2 लाख का प्रॉफिट होने वाला है, तो क्या कर लेता है? एक्सेप्ट करता है। एक्सेप्शंस होती है कि उसकी उम्मीद होती है कि वो कुछ प्रॉफिट होगा और वो उस प्रॉफिट में से वो ड्राइंग्स निकाल लेता है, उस प्रॉफिट में से वो ड्राइंग्स निकाल लेता है। अब इस केस में क्या करेंगे? देखो उसने कैपिटल में से नहीं ली, उसने क्या मान के चला कि मैं प्रॉफिट का हिस्से में से निकाल रहा हूँ ड्राइंग। कैपिटल सेम रहेगी, कैपिटल पार्टनर्स की कैपिटल सेम रहेगी, बट जो मैं अब ड्राइंग में से निकाल रहा हूँ वो मान के चलता है कि मैं प्रॉफिट के हिस्से में से निकाल रहा हूँ, जो प्रॉफिट होने वाला है एंड ऑफ द ईयर या फाइनेंशियल ईयर जब खत्म हो गया, अकाउंट
जब हम फाइनल अकाउंट बन जाएंगे उसके बाद जो प्रॉफिट होगा निकालेंगे, उसमें से कुछ हम ड्रॉइंग्स निकाल रहे हैं, तो ये मान के चलता है। तो ऐसी ट्रीटमेंट में जब ड्रॉइंग अगेंस्ट प्रॉफिट, तो यहाँ पर क्या किया जाता है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग चार्ज। तो यहाँ पर क्या लगाया जाएगा कि इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, कहता है कि एक्चुअल शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ अ पार्टनर इज नोन एज द एंड ऑफ द ईयर। हमें पता है जो एक्चुअल शेयर होगा उसका, जो पार्टनर पैसा निकाल रहा है, विड्रॉ कर रहा है, उसको एक्चुअल शेयर प्रॉफिट का कैसे पता लगेगा, साल के अंत में, एंड ऑफ द ईयर ही पता लगेगा ना एक्चुअल है क्या। वो बात है, पहले कुछ एक्सपेक्टेड कर लेता है, वो अलग चीज है। उसने मान लिया कि मेरा जो प्रॉफिट का हिस्सा होगा वो 20 लाख रुपए होगा, और मैंने 5 लाख निकाल लिया, तो प्रॉफिट कैसे निकाल रहा हूँ, अपने मैंने कैपिटल नहीं छेड़ी, तो इसलिए मेरी कैपिटल को डेबिट करने की जरूरत ही नहीं है। बट क्या 20 लाख होगा या नहीं होगा, ये तो कैसे पता लगेगा, एक्चुअल तो साल के अंत में पता लगेगा। तो अब जब पता ही नहीं है, तो व्हेन इट बिकम ड्यू द पार्टनर, तो क्या होगा, वो पार्टनर के लिए ड्यू हो जाएगी। पार्टनर के जो ड्रॉइंग है वो ड्यू बन गई, उसने पहले निकाल लिया है। तो ऐसे केस में विड्रॉल इज अर्लियर देन इट्स ड्यू, विड्रॉल पहले निकाल लेना, प्रॉफिट आना था लास्ट में और उसे पहले ही निकाल लेना। The firm charges again interest for the period amount is withdrawn by the partner। तो फर्म क्या कर लेती है, कितना पैसा उसने निकाला उस पे इंटरेस्ट चार्ज कर देती है। मतलब कहने का बात ये है, तो इंटरेस्ट अगेंस्ट प्रॉफिट होगा, उस पे क्या लगा जाएगा, इंटरेस्ट चार्ज। इंटरेस्ट चार्ज क्या करा जाएगा, ऑन द पार्टनर्स, किसके लिए, फॉर द पीरियड जो भी अमाउंट इज विड्रॉन। तो यहाँ क्या बोलेंगे, तो फर्म चार्ज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सॉरी इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, सॉरी इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग अमाउंट, नॉट ड्रॉइंग अमाउंट फॉर द पर्टिकुलर पीरियड। पर्टिकुलर मीन्स उसे जितने समय में उसने पैसे निकाला है, पर्टिकुलर पीरियड, तो उसमें हम फर्म क्या चार्ज कर लेगी, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। तो दैट्स इंपॉर्टेंट। हमारे पास दो ट्रीटमेंट है, अगर ड्रॉइंग अगेंस्ट कैपिटल है तो हम बस एक ही ट्रीटमेंट करेंगे, हम पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में डेबिट साइड में से वो माइनस कर देंगे, डेबिट साइड में शो करेंगे। और अगर ड्रॉइंग अगेंस्ट प्रॉफिट, क्वेश्चन में लिखा होगा वो अगेंस्ट प्रॉफिट है अगेंस्ट कैपिटल है, तो हम क्या करेंगे, फर्म क्या करेगी, इंटरेस्ट चार्ज कर लेगी उस पीरियड के लिए जितने पीरियड के लिए उसने ड्रॉइंग्स निकाली है। तो चैप्टर बनता है इसमें। चलिए कोई डाउट किसी को, आगे बढ़ते हैं। यानी कि अब हम निकालना चाहते हैं इंटरेस्ट, क्या इंटरेस्ट निकालेंगे, पार्टनर ड्रॉइंग, यानी कि सेकंड केस। किसको डाउट, जल्दी बताइए। नो सर। तो कहने का मतलब यह हुआ कि अब हम इंटरेस्ट अगेंस्ट प्रॉफिट, ड्रॉइंग अगेंस्ट प्रॉफिट, ये देखिए अब इसमें हम क्या क्या लेंगे, ड्रॉइंग अगेंस्ट प्रॉफिट हम क्या लेंगे, तो कुछ मेथड है मेथड टू कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। पहला मेथड, फर्स्ट मेथड कहलाता है, वो मेथड हम अब बात डिस्कस कर लेते हैं। वो मेथड होगा प्रोडक्ट मेथड। पहला मेथड है प्रोडक्ट मेथड, और दूसरा होगा एवरेज पीरियड मेथड। एवरेज पीरियड मेथड।
ये दो मेथड से हम इंटरेस्ट अगेंस्ट या इंटरेस्ट ऑफ पार्टनर्स ड्राइंग हम निकालेंगे। कौन से केस में? इंटरेस्ट अगेंस्ट प्रॉफिट। इंटरेस्ट अगेंस्ट प्रॉफिट में हम निकाल रहे हैं मेथड टू कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में दो मेथड है, प्रोडक्ट मेथड एंड एवरेज पीरियड मेथड। तो अब बात करते हैं प्रोडक्ट मेथड की। अब प्रोडक्ट मेथड में क्या करते हैं, देखिए बात करते हैं प्रोडक्ट मेथड। बड़ा इजी सा है। इसमें प्रोडक्ट मेथड के अंदर बात करें तो इसके अंदर भी दो मेथड दिए गए हैं। पहला ए सिंपल मेथड और दूसरा प्रोडक्ट मेथड। अब आप कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, क्लियर करते हैं। प्रोडक्ट मेथड और एवरेज दो मेथड है, इसमें भी दो मेथड है। प्रोडक्ट मेथड में सिंपल मेथड, प्रोडक्ट मेथड। आपको सेम नाम दिख रहा होगा, बट प्रोडक्ट मेथड के अंदर ही सिंपल और प्रोडक्ट। अब हम सिंपल की बात करते हैं, क्या है एवरेज की बाद में बात करें। चलिए सिंपल मेथड क्या चीज होती है, हम बात कर रहे हैं प्रोडक्ट मेथड में सिंपल। हम दो बात करेंगे, प्रोडक्ट मेथड में सिंपल, प्रोडक्ट में प्रोडक्ट मेथड, फिर लेंगे हम एवरेज पीरियड मेथड। चलिए अब प्रोडक्ट मेथड के अंदर सिंपल, प्रोडक्ट मेथड में बात करें सिंपल मेथड। सिंपल मेथड जैसे नाम से पता लग रहा है सिंपल। अब इसमें क्या होता है सिंपल मेथड में, सिंपल आसान सा है, जिसे कह सकते हैं हम कि मान लीजिए एक ड्राइंग होती है हर महीने इन अ पार्टनरशिप firm या partners are charged against interest on drawing at the rate 15% per annum during the year ending 31st March 2021 a partner withdraw as follow। यानी कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्वेश्चन को देख लेते हैं हम। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का दिया हुआ है एट द रेट ऑफ 15% पर एनम, 15% पर एनम दिया हुआ है। इसके अलावा एक पार्टनर कुछ ड्राइंग्स निकालता है, वो कैसे निकालता है, डेट दी हुई है, पहले हम डालेंगे क्वेश्चन मैं डायरेक्ट बता रहा हूं। डेट, चलिए डेट दी हुई है, अमाउंट दिया हुआ है, डेट क्या है देखिए, पहली डेट है 1 मई 2020, 1 मई 2020। वो कितने पैसे निकाले उसने, 2000 रुपए निकाले, विड्रॉ कर रहा है वो अपने ऑफिस से। दूसरा 1 अगस्त को निकाल रहा है 2020 को, वो निकाल रहा है 5000 रुपया। फिर उसके बाद उसने निकाला 30 सितंबर 2020 को, उसने निकाला 2004, 31 जनवरी 2021 21 में 6000 रुपये निकाला। इसके बाद लास्ट 31 मार्च को निकाला, 31 मार्च 2021 को उसने निकाला 2000, तो टोटल अमाउंट उसने निकाला 17000 पूरे साल भर में। हमें क्या करना है, सिंपल मेथड से इंटरेस्ट और ड्राइंग निकालना है कि भाई उसे कितना इंटरेस्ट पे करेगा, ये फर्म कितना इंटरेस्ट लेगी उससे। तो सिंपल मेथड क्या है, सिंपल जैसे आप लोग लगाते हो कि भाई कितने महीने का है, कितना कुछ है, वो जैसे मैं लिखने जा रहा हूँ नंबर ऑफ मंथ, यानी कि उस साल में 2031 मार्च 2021 तक कितने महीने हैं। देखिए कब निकाल रहा है, 1 मई 2020, तो कितने महीने हो गए 2021 तक, 31 मार्च 2021 तक कितने महीने हो गए, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, यानी 11 महीने, 11 मंथ के लिए ड्राइंग रहेगी इसके पास। अब 1 अगस्त में लिया इसने 5000, तो अगस्त से 31 मार्च कितने रह गए, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, यानी कि 8 मंथ, 8 महीने ये। इसके अलावा
फिर 30 सितंबर को करता है तो सितंबर क्योंकि पूरा महीना खत्म ही हो गया, तो अक्टूबर से लेंगे। 30 सितंबर है, देखो ध्यान रखना डेट का, अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च 6 महीने। इसके अलावा जनवरी है 31 जनवरी, तो जनवरी खत्म हो गया, फरवरी मार्च 2 महीने, और ये मार्च है तो मार्च का मतलब है 0। तो क्या मतलब हुआ कि 11 महीने के लिए 2000, 8 महीने के लिए 5000, 6 महीने के लिए 2000, 2 महीने के लिए 6000, और ये तो ये हो गया हमारा। अब हम इंटरेस्ट निकालेंगे, सिंपल इंटरेस्ट। इंटरेस्ट निकालेगा, आप सब जानते हो कैसे निकालते हो, फॉर्मूला क्या होता है, देखिए यहां दिखाई दे रहा है आपको। इंटरेस्ट कैसे निकालते हैं किसी भी चीज का, अमाउंट इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट डिवाइड बाय 100 इनटू मंथ नंबर ऑफ मंथ अपॉन 12। ये फॉर्मूला होता है इंटरेस्ट निकालने का। जो भी अमाउंट विड्रॉल किया इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, इसके बाद कितने महीने के लिए, तो मंथ का होता है तो मंथ अपॉन में 12। साल में 12 महीने होते हैं तो कितने महीने के लिए लिया, तो पहला मैं निकालने की कोशिश करता हूँ, पहले एग्जांपल, तो कितने महीने के लिए 2000 रुपए, कितना परसेंटेज था 15% था, अपॉन में 100, ये तो हो गया फॉर्मूला। अब महीने 11 महीने बटे 12, हम ये निकालेंगे तो कैलकुलेट कर लेंगे इसको, 2 के 12 और 10 275 सर 275 75, ये अमाउंट आ गया 275। तो हम क्या लिख देंगे यहाँ 275। अब ऐसे ही जैसे निकाला 8 महीने के लिए निकालेंगे 5000 पर, तो ये आ जाएगा 500। तीसरा 2000 पर 6 महीने के लिए निकालेंगे तो ये 150 रुपये आ जाएगा। 6000 का 2 महीने के लिए सेम है 150, इस पे 0, तो टोटल अमाउंट कितना बना, इंटरेस्ट 275, 800, 1075 रुपया, ₹1075। तो इंटरेस्ट चार्ज कितना करेंगे, इंटरेस्ट और ड्राइंग कितना आया आंसर, ₹1075। दैट इज द आंसर। और दिस इज अ सिंपल मेथड, इसे बोलेंगे हम सिंपल मेथड। क्या बोल दिया हमने, सिंपल मेथड। कोई डाउट किसी को, जल्दी से बताइए। नो सर। चलिए अब ये सबको समझ में आ गया। अब सर अगर वो 30 सितंबर की बजाय 25 सितंबर को ड्राइंग करता है, 25 सितंबर को ड्राइंग करता है 30 सितंबर की 25 बजाय, सितंबर को करता है तो हाँ जी सर। बेटा मैं क्वेश्चन समझ में नहीं आया आपका। सर जैसे इसने ड्राइंग करी है, तो मंथ के बिगनिंग में करी है और मंथ के एंड में करी है। अगर सर वो मंथ के मतलब मिडल में करता तब क्या होता, तब कितना चार्ज करते? क्वेश्चन मैं कराऊंगा अभी तो बहुत सारे मेथड है जिसमें बिगिनिंग ऑफ द मंथ, एंड ऑफ द मंथ, मिड ऑफ द मंथ, या कुछ नहीं दिया डेट तो क्या होगा, या कुछ पर एनम ना दिया हो तो क्या होगा, वो सिचुएशंस आएंगी। अभी ये देखो, उसके बाद आएगी वो सारी सिचुएशन, फिर बता रहा हूं उसके बाद क्या रह गया आपके दिमाग में। अभी तक कोई डाउट? नो सर। ठीक है, चलिए अब मैं इसी मेथड को हम बना लेते हैं प्रोडक्ट मेथड। इसी को बना लेता हूं प्रोडक्ट मेथड। देखिए सेम क्वेश्चन है, 1075 आंसर आया था, हम निकाल लेते हैं प्रोडक्ट मेथड। इसे बोल देता हूं मैं सेकंड मेथड है इसका मेथड प्रोडक्ट मेथड का सेकंड मेथड। अब प्रोडक्ट मेथड में सेम अमाउंट, डेट दी हुई है, अमाउंट दिया हुआ है, मंथ दिया हुआ है। अब हम इसे प्रोडक्ट करते हैं। क्या प्रोडक्ट करते हैं ये समझना है। इसमें प्रोडक्ट नाम से प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट करेंगे तो हम क्या ले लेते हैं, ये अमाउंट इनटू ये, इसको इसने जैसे ए लिया इस पोर्शन को, इसको ले लिया बी और इसको ले लिया सी। आप ना ले कोई दिक्कत नहीं है, बट ये जो डी आ रहा है वो कैसे निकाल रहा है, दोनों को मल्टीप्लाई, बी इंटू सी, प्रोडक्ट लिख रहा है, मल्टीप्लाई करना प्रोडक्ट।
तो हम क्या करेंगे, देखिए अब प्रोडक्ट करें, डी बन गया ये, पहले इसको इससे मल्टीप्लाई करो, 11 दूनी 22, 22,000, 8 दूनी 40,000, तीसरा 6 दूनी 12, 4 6 दूनी 12,000, तो इसे गुना करेंगे 0, तो टोटल अमाउंट कितना आया, 22, 40, 12, 12, 12, 12, 24, 64, 64, 64, 66 और 66 और 86, 86,000 आ गया। इसको इंटरेस्ट निकाल देते हैं, देखो इंटरेस्ट निकाल रहे हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अब क्या निकालेंगे, इस पे निकालेंगे 86,000, अमाउंट बड़ा हो गया ना, तो उसमें हम अलग अलग निकाल देते हैं, फिर प्लस कर देते हैं सिंपल में। इसे प्रोडक्ट मेथड है, सबको मल्टीप्लाई कर लो, कितने महीने के, 86,000, कितना परसेंट है, 15/100। अब यहाँ पर महीना लगाते हैं हम, जब यह महीना लगाते हैं तो हम क्या करते हैं, 1/12, एक महीने का लगाते हैं, इसको याद रखेंगे। इसमें हमेशा 1/12 करेंगे, यानी कि हमें एक महीने का निकालना है, क्योंकि मल्टीप्लाई कर लिया ना, 22,000 बना ली, इसलिए वहां पर हम महीने को मल्टीप्लाई नहीं करते थे, हम महीने का निकालते थे, यहाँ पर एक ही महीने का निकलेगा। तो ये टोटल इसको कैलकुलेट करेंगे तो 1075 भी आंसर आएगा, तो यही है आंसर आपका ₹1075। दिस इज द प्रोडक्ट मेथड। दिखाई दे रहा है आपको बोर्ड पे? यस सर। चलिए, कोई डाउट, आगे बढ़ेंगे हम। हमने दो माइक कुछ गड़बड़ कर रहा है किसी का? एक पहले कर रहे थे हम प्रोडक्ट मेथड, अब दूसरा जो करेंगे एवरेज पीरियड मेथड, उसमें सारी प्रॉब्लम सोल्व हो जाएंगी। आप कह रहे थे कि किसका होगा, चलिए हटा देता हूं मैं इसको। अब हम बात कर रहे हैं एवरेज प्रॉफिट मेथड, सेकंड मेथड था एवरेज प्रॉफिट मेथड। एवरेज प्रॉफिट मेथड, अब एवरेज प्रॉफिट मेथड में सिचुएशंस हैं अलग अलग, ये बड़े याद करनी है। 8 सिचुएशंस है और बहुत आसानी से है, थोड़ा सिचुएशन फास्ट करेंगे क्योंकि क्लास में पूरा कराना है। पहली सिचुएशन समझिए, मैं यहाँ सिचुएशन लिखता हूँ, सिचुएशन 1 समझना है। अगर पहली सिचुएशन कहती है कि इफ अ पार्टनर विड्रॉ फिक्स्ड अमाउंट इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, इंटरेस्ट इज चार्ज ऑन होल अमाउंट फॉर 6.5 मंथ। देखिए अगर एक पार्टनर, इफ अ पार्टनर विड्रॉ, क्या है, विड्रॉल a fixed amount, withdrawal a fixed amount at beginning of every month। अगर कोई पार्टनर हर महीने के शुरुआत में, हर महीने के बिगिनिंग में, बिगिनिंग बोल रहा है कि बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, तो क्या होगा, जब बिगिनिंग करेंगे तो इंटरेस्ट क्या चार्ज करेंगे, ध्यान रखें। तो ये होगा इंटरेस्ट ऑन आईओडी हो जाएगा 6.5%, 6.5%, 6.5% उसे चार्ज करेंगे पर मंथ। अब आप कहेंगे कैसे निकला सर, सुनिए इसका एक फॉर्मूला है, आपको रटने की जरूरत नहीं है, ये आपको कैलकुलेट करना आना चाहिए, सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। क्या फॉर्मूला है उसको समझना है। तो फॉर्मूला है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का, कैसे निकालते हैं वो फॉर्मूला है मंथ, ये समझना है, मंथ लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस मंथ लेफ्ट
ये ऑप्शन है पहला तो आफ्टर फर्स्ट मंथ और लास्ट मंथ लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग डिवाइडेड बाय 2। ये फॉर्मूला याद रखना बस आपने पूरे आईओडी में ये फॉर्मूला याद रखना है। जो ये फॉर्मूला याद रख लेगा वो क्वेश्चन को आसानी से निकाल पाएगा। मंथ्स लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस मंथ लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग डिवाइड बाय 2। अब मैं इसको कोई एग्जांपल लेता हूं। मान लीजिए एग्जांपल फॉर एग्जांपल ले रहा हूं मैं। मान लीजिए कि 5000 ये बोला फिक्स्ड अमाउंट है, ये समझ आ रहा है ना, फिक्स्ड अमाउंट। अलग अलग अमाउंट होगा तो ये फॉर्मूला नहीं लगेगा। जो बता रहा हूँ फिक्स्ड अमाउंट में क्या है, मान लीजिए मिस्टर ए हर महीने की 1 तारीख को 5000 रुपए अपने व्यवसाय से अपने पर्सनल यूज से निकालते हैं। प्रॉफिट में से निकाल लेते हैं। वो प्रॉफिट मान के निकाल रहे हैं क्योंकि हम केस कर रहे हैं प्रॉफिट। ड्रॉइंग अगेंस्ट कैपिटल में तो लेते ही नहीं हम इंटरेस्ट। क्लियर? 10 मिनट का टाइम बता रहा है मुझे। चलिए तो यही कर पाएंगे कल, मुझे लगता है कल सिचुएशन फिर करनी पड़ेगी। तो क्या है, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, याद रखिए क्या करेंगे हम हमेशा, जैसे मान लीजिए मैंने एग्जांपल लिया कि पार्ट मिस्टर ए विड्रॉ ₹5000 पर मंथ एट on first for every month। फर्स्ट ऑफ एवरी मंथ में हर महीने की 1 तारीख को वो 5000 निकालता है। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या होगा, तो हम क्या देंगे, पहला ये एग्जांपल हुआ। तो 1 तारीख है ना, मंथ एंड ऑर्डर फर्स्ट मंथ। अब देखो मान लीजिए 1 अप्रैल को निकाला तो कितने महीने बच गए साल भर में, कितने महीने बचे, मंथ लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग। 1 अप्रैल को निकाला, मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, 1 अप्रैल को निकाला तो कितने महीने बच गए, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, सर 12 फरवरी, मार्च। कितने महीने भाई, 1 तारीख को निकाला ना तो पूरे 12 है, पूरे 12 महीने। मैंने आपके लिए लिखा है जो आप लोग समझ पाओ, पूरे 12 महीने बचे हैं। ठीक है, वो कहता है प्लस, फॉर्मूले में आ रहा है प्लस मंथ लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग। लास्ट ड्राइंग कब निकालेगा, इसमें निकालेगा। इसका मतलब लास्ट ड्राइंग कब होगी उसकी, 1 मार्च। 1 मार्च जो भी महीना होगा, साल होगा 21, 20 जो भी लेंगे हम, 1 मार्च को लास्ट होगा। तो यहाँ निकाला ना फर्स्ट मार्च को, तो कितने महीने बच गए उसके बाद तो एक ही बचा, 1 महीना ही तो बचा, वो तो खत्म हो गया। तो प्लस 1 डिवाइड बाय 2, तो 13/2। तो ये आ गया 13/2 क्या होता है, 6/1/2 पर मंथ। ये इंटरेस्ट लगेगा। समझ में आया? किसी को कोई डाउट हो पूछ लो, अभी कोई डाउट हो कि कैसे निकाला। ये अलग अलग बदलते जाएंगे, कहीं 6% हो जाएगा, कहीं 7 भी होगा, कहीं 5.5 भी होगा, और कहीं पर अलग से होगा। तो ये हमें याद नहीं करना। कुछ बच्चे याद करते हैं कि सर फिक्स अमाउंट करते हैं, वो ठीक है, जो करते हैं वो ठीक है, मैं उनको गलत नहीं कह रहा कि वो गलत है, नहीं भाई, सबकी अपनी ट्यूनिंग है और सब अपने अकॉर्डिंग जो जैसा जिनका माइंड है, अपने माइंड को सेटअप करते हैं, उस माइंड के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर मैं भी रिकमेंड करूंगा आप लॉजिकल करें, ना कि रटे। अब रट लोगे तो भूल जाओगे, पर आपको समझ में आएगा ना कैसे निकालते हैं हम, ड्राइव कैसे हुआ, ये फॉर्मूला बना कैसे, तो वो समझ लो। वो आप कभी भी बना सकते हो, कहीं पर भी बना सकते हो, है ना। एक रट रहे हो, एक बना रहे हो। तो ये देखिए, ये याद करना, मंथ्स लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस मंथ्स लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग डिवाइड बाय 2। तो मिस्टर ये क्या कर रहा है, विड्रॉ कर रहा है 5000 पर मंथ फर्स्ट ऑफ एवरी मंथ। हर महीने की पहली तारीख को 5000 रुपए निकाल रहा है। तो ये देखेंगे यहाँ, तो पहले कितने महीने बचे पहली ड्राइंग के बाद, कि भाई 1 अप्रैल को निकाला तो 12 महीने, और आखिरी ड्राइंग कब निकालेगा, 1 मार्च को निकालेगा। तो कितने महीने बच गए पीछे,
एक मार्च है ना, तो पूरा मार्च ही बचा हुआ जी, एक तो 12/13/2 ये फॉर्मूले में 13/6%। कोई डाउट किसी को? नेक्स्ट क्लास में इसके अगला बिगिनिंग करेंगे, एक बार दोबारा ये सिचुएशन देख लेंगे, फिर दोबारा से कर लेंगे। कोई डाउट किसी को? बच्चे No, किसी sir. को डाउट? रोहन बेटा आराम से पूछिए। ये चाहते हो तुम? रोहन आपकी आवाज नहीं आ रही, आप कुछ पूछना चाहते हैं? नहीं ऊपर पट्टी आपकी आवाज क्लियर नहीं हो रही मुझे, उसको माइक को बार बार ऑफ मत करो, माइक को ऑन रखो। हमारा जो रहने का है ना, खाली जुटकी झोपड़ी तक की है, ये नहीं करेगी तुम्हारी, ये आगे नहीं बढ़ सकते। रोहन आप मुझसे बात कर रहे हो, मुझसे बात कर रहे हो? हर महीने की 1 घंटे रोकना हो गया, हर महीने सुनना पड़ता है। चलिए मुझे आवाज क्लियर नहीं हो पा रही उसकी। अगर कोई डाउट है तो आप उसको आप लिख के मुझे भेजें, फिर बात करता हूँ मैं। चलिए आज इतना ही, नेक्स्ट फिर मिलते हैं, बाय।